हेलो एवरीवन, आई एम नितिन कुमार, टीचर ऑफ इंग्लिश फैकल्टी। लेकिन आज मैं हिंदी का कुछ चैप्टर्स के जो राइटर्स एंड चैप्टर्स के नाम डालने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का ये डिमांड था, तो ऑलरेडी मैंने गद्य खंड का जो है मैंने डाल दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप फिर से उसे बैक दूसरे वीडियोज़ में जाके देख लो, ठीक है। अब हम लोग जो है काव्य खंड का उसके साथ साथ प्रतिपूर्ति लिखा हुआ है, जो भी है मैं वो सारा का सारा बता दे रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से, जिससे आप एक बार सुनोगे और आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला है काव्य खंड का करबक, और उसका राइटर का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। इसको याद कैसे करोगे वो सुनो। कर बक को उल्टा पढ़ो, बक बक कर। और बक बक कौन करता है पता है? बक बक जो है ना हमेशा मालिक लोग अपने नौकर के ऊपर करते रहता है ना। तो इसको याद रखना, बक बक कौन करता है? मालिक। इससे क्या हो जाए? मालिक मोहम्मद। आपके ऑप्शन में मालिक देखोगे मार देना है, आगे मोहम्मद जैसी तक जाने दो, मोहम्मद जैसी तो जाने दो मोहम्मद जैसी को, ठीक है। दूसरा है पद, और तीसरा भी है पद। चूंकि दूसरा और तीसरा दोनों पद ही है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, तो उस दोनों में दास लगा हुआ है, सूरदास तुलसीदास। तो इसको आप अपने बुक से एक बार देख लो कि उसमें क्या कुछ अगर डिफरेंस आ रहा है, उसको एक बार कोशिश करो आप खुद से याद कर लेने की। क्योंकि दूसरा तीसरा पद वाला जो है सूरदास और तुलसीदास है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण मैं इसको नहीं बना पा रहा हूँ। नेक्स्ट है चौथा चैप्टर जो है छप्पय है, जिसका राइटर का नाम है नाभा दास, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है ये देखो। छप्पय से छप्पय नहीं, छप्पय से आप छप्पर याद रखो। घर के ऊपर से छप्पर क्या हुआ ना, आपके दास के ऊपर। आपका दास मतलब नौकर होता है, आपके दास के नाभि पे गिर गया। आपके दास के क्या हुआ है? नाभि पे गिर गया है छप्पर, ठीक है। इससे हो गया छप्पर का राइटर कौन हो गया? नाभा दास। अब पांचवा है कवित्ती, इसका क्या हो गया? भूषण, ठीक है। अब कवित्ती, कवित्त जो है, कवित्त से याद रखो आप क्या? कविता, ठीक है। कविता जो है क्या की है? भूषण के साथ भाग गई। कविता क्या की? भूषण के साथ भाग गई। भूषण कोई लड़का है, उसके साथ फरार हो गई, ठीक है। याद रखना हमेशा अच्छे से। कविता जो क्या हुई? भूषण के साथ भाग गई। 6 नंबर क्या है? तुमुल कोलाहल कलाम है। इतना लंबा नाम है, इसको सुन के जी बुखार लग रहा होगा, याद करना तो काफ़ी टफ है। उसका राइटर का नाम है जयशंकर प्रसाद। अब क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। अब इसको कैसे याद रखोगे? बात समझ आई? तो सिंपल है, ऐसे याद रखो सर, तुमुल कोलाहल कलह में सिर्फ कोलाहल वर्ड आप याद रखो कि कोलाहल मच गया पूरा। कब मच गया? जब शंकर जी का प्रसाद बंट रहा था, तो भीड़ में क्या हुआ? पूरा का पूरा कोलाहल मच गया, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग का मतलब देखो जो भी होता है उसको हमें नहीं जानना है। वैसे पुत्र वियोग का मतलब होता है जिसका मतलब पुत्र जो है मर जाता है ना, उसको कहते हैं पुत्र वियोग। पर आप इसको ऐसे याद रखो, पुत्र वियोग का मतलब आप ये याद रखो कि पुत्र परेशान कर रहा है। पुत्र क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। तो किसी का भी पुत्र जो है जब भी परेशान करेगा तो किसी शादीशुदा को तो नहीं करेगा, क्या करेगा? किसी कुमारी लड़की को करेगा। तो सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी, ठीक है। 8 नंबर है उषा। हाँ, उषा का क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। अब उषा जो है वैसे तो एक नॉर्मल लड़की है, लेकिन शाम होते ही वो क्या? शेर बन जाती है। क्या बन जाती है? शेर की तरह बहादुर बन जाती है। शेर की तरह बहादुर बन जाती है। तो उषा का क्या हो गया? शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद है आपका 9 नंबर में जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, इसको राइमिंग वे में फिट कर दो, है ना। राइमिंग वे में पूरा का पूरा फिट कर दो। जन जन गजानन, ऐसे याद रखना है, जन जन गजानन। बात समझ आ रही नहीं है ये? उसको एकदम एकदम राइमिंग में सेट करो। जैसे बोलते हो भारत माता की जय निकलता है मुंह से ना, उसे से जैसे जन जन बोलो कि मुंह से निकलने से गजानन, राइमिंग। नेक्स्ट है आपका क्या है? अधिनायक। क्या है? अधिनायक। अधिनायक का क्या है? रघुवीर सहाय। अधिनायक में आप याद रखो कि नायक जो है वो क्या होते हैं? वीर होते हैं। नायक जो भी है क्या होते हैं? वीर होते हैं। नायक मूवी देखे होगे, अनिल कपूर पूरा वीरता दिखाया मार मार के, है ना। नेक्स्ट है क्या? प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटों को, जिसका राइटर का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे, मान लो कि आपका बेटा है बहुत प्यारा है, उसका नाम आपने रख दिया क्या? विनोद। क्या रख दिया? विनोद रख दिया। विनोद का मतलब भी होता है क्या? होता है खुशी। बात समझे? जब भी किसी का जो छोटा सा बेटा होता है, लोग काफ़ी क्या होता है? खुश हो जाता है, विनोदित हो जाता है ना। इसको इसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है 12 नंबर क्या होता है? हार और जीत, जिसका क्या है? अशोक वाजपेयी। तो हार जीत आजकल क्या चलेगा जी? हार जीत उस जमाने में चलता था जब अशोक सम्राट हुआ करते थे, है ना। अशोक सम्राट ने बहुत सारे युद्ध किया, उसमें हार जीत का बहुत सारा फैसला किया। अब है 13 नंबर गांव का घर। भाई गांव का घर, गांव में कोई आदमी अब घर बनाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी गांव में अभी सिर्फ वही लोग घर बनाते हैं जो क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं, जो
ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी से याद रखना है ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है एक प्रतिपूर्ति का 3 चैप्टर दिया हुआ है, पता नहीं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, हाँ पर मैं उसको फिर भी बता देता हूँ अगर आपको याद रखना है तो। रस्सी का टुकड़ा, आप याद रखो, रस्सी का टुकड़ा आपने क्या, एक गाय को बांध के दिया है, गाय को बांध दिया, इसका पूरा नाम है गाय डी मोपाशा, ठीक है। तो आपको सिर्फ गाय याद रखो, रस्सी का टुकड़ा आपने क्या है, गाय के बांध दिया है। नेक्स्ट है आपका क्लर्क की मौत, ठीक है। जैसे ही क्लर्क की मौत हुई तो उसका क्या हुआ ना, उसके आंटी ने चेकिंग शुरू करवा दी, आंटी ने चेकिंग शुरू करा दी, कैसे मरा था, इसका है एंटन चेकअप। तीसरा है पेशगी, पेशगी का है क्या, हेनरी लोपेज, है ना। पेशगी, पेशगी क्या है, हेनरी लोपेज। अब हेनरी लोपेज पेशगी मैच नहीं हो रहा है तो ऐसे सो, पेशगी अदालत में किसी को पेश करना था, ठीक है, अदालत में किसी को पेश करना था। अब वो आदमी जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, तो क्या किया गया, उसको खाना पीना नहीं खिला के ले गया, उसको हंगरी लेके गया। हंगरी, हंगरी मीन्स क्या होता है, भूखा, ताकि वो ज़्यादा उसके साथ ना शक्ति बचे ना ही वो भाग पाए। तो पेशगी क्या हुआ, हंगरी आदमी को पेश किया गया। क्लियर है। चलो उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार सुनोगे आपको याद हो जाएगी। और काव्य गद्य खंड का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी पहले डाल दिया है, आप सारे लोग नहीं देखे हो उसको देख लो।